Hello students, how are you? So welcome you all again. Today we are going to start with a new chapter, analytical chemistry. देखो बहुत बेसिक सा चैप्टर है एनालिटिकल केमिस्ट्री. एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग जो स्टडी करेंगे दैट इज बेसिकली हाउ टू आइडेंटिफाई द गिवन कैटायन इन अ गिवन सॉल्ट. जैसे सपोज हम लोग लैब में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं. उस लैब में आपको एक अननोन सैंपल पकड़ा दिया गया, ठीक है. उसका कुछ वाइट कलर है, ब्लू कलर है, कुछ भी है, एक सैंपल पकड़ा दिया गया आपको, ठीक है. और आपको बोला गया कि आइडेंटिफाई करो कि इसमें कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं. तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ अ सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है. कि सॉल्ट में क्या प्रेजेंट है और कितना प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज एनालिसिस ऑफ अ सॉल्ट. देखो दो तरीके की एनालिसिस है, क्या और कितना. व्हाट इज प्रेजेंट एंड हाउ मच दैट इज प्रेजेंट. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमारे पास दो तरीके की एनालिसिस होती है. वन इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है. क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है दैट इज बेसिकली व्हाट इज प्रेजेंट. क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज हाउ मच इट इज प्रेजेंट. बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वालिटेटिव एनालिसिस कि क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है. उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं. देखो कोई भी सॉल्ट की एनालिसिस होती है वो इतनी मतलब इजी नहीं है कि आप लोगों को सॉल्ट मिला और आप लोगों ने परफॉर्म किया, हो गया. देखो मतलब हमारे सिलेबस में इतना वैसे है नहीं डिटेल में, बट फिर भी हम लोगों को जो पता होना चाहिए. देखो कोई सॉल्ट है, आप उसके लिए सबसे पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट करते हो. प्रीलिमिनरी टेस्ट का मतलब केमिकल टेस्ट करने से पहले कुछ बेसिक से टेस्ट होते हैं. बेसिक से मतलब आप ये लगा सकते हो हिट एंड ट्रायल मेथड्स होते हैं, जिससे हमें कुछ आइडिया हो जाता है कि हमें वेदर वी नीड टू परफॉर्म कैल्शियम टेस्ट, कॉपर टेस्ट, ठीक है. हम लोगों ने जिंक का टेस्ट परफॉर्म करना है, लेड का परफॉर्म करना है, मतलब कुछ हिंट मिल जाता है. देखो मैंने इतने टेस्ट लिखे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 6 टेस्ट. हम लोग सारे के सारे परफॉर्म नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा भी होते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा. तो हम लोग सारे के सारे तो परफॉर्म नहीं कर सकते, हमें एक हिंट चाहिए. उन जो हिंट देते हैं वो हमारे लिए प्रीलिमिनरी टेस्ट होते हैं. जैसे कि कुछ आयंस के हमारे पास कलर होते हैं, जैसे कि हमारा जो पोटाशियम आयन है या सोडियम आयन है, ये जनरली हमारे पास कलरलेस सॉल्ट्स होते हैं. इनके जो हमारे पास हमें सॉल्ट्स मिलते हैं वो कलरलेस होते हैं, ठीक है. जैसे कॉपर का सॉल्ट है, आप लोगों को पता है कि कॉपर के सॉल्ट का कलर जनरली हमारे पास ब्लू होता है, और आयरन का जो सॉल्ट है उसका कलर हमारे पास जनरली ग्रीन होता है. तो इसी तरीके से हमारे पास जैसे मैंगनीज है, उसका कलर पिंक टाइप में होता है. तो हमारे पास बेसिकली हमें क्या पता लग जाता है कि हमें कलर से, उसकी स्मेल से, अगर सपोज अमोनिकल स्मेल आ रही है उसमें से हमारे पास, उसको रब करो थोड़ा सा हाथ पे रख के, ठीक है, उसमें से अमोनिकल स्मेल आ रही है, तो हमें इसका मतलब पता लग जाता है कि हमें NH4 वाला टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, अमोनियम आयन का टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है. तो ये कुछ प्रीलिमिनरी टेस्ट होते हैं, हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट आपको अगर आप पढ़ रहे हो एनालिटिकल केमिस्ट्री तो आपको पता होना चाहिए कि इसको परफॉर्म कैसे किया जाता है, ठीक है. सबसे पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट, उससे हमारे पास एक आइडिया आ जाता है कि ये आयन प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है. फिर उसके बाद हम लोग ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं. जैसे सपोज करो मैंने कुछ किया, ठीक है, मेरे को ये पता लगा, मुझे हिंट मिला कि मेरे पास उसमें कॉपर हो सकता है. सपोज जो अननोन सॉल्ट मुझे गिवन है दैट मे कंटेन कॉपर, तो मैं क्या करता हूँ, कॉपर को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं जो कॉपर का सॉल्ट है उसको NaH के साथ रिएक्ट करवाता हूँ. देखो यहाँ पे मैंने कॉपर सल्फेट लिया है, जरूरी नहीं कि कॉपर सल्फेट सॉल्ट हो, कोई भी सॉल्ट हो सकता है जिसमें कॉपर 2 पॉजिटिव की फॉर्म में, कॉपर इज इन फॉर्म ऑफ 2 पॉजिटिव है. तो अगर कॉपर 2 पॉजिटिव फॉर्म के आयन है, आप उसको NaOH के साथ रिएक्ट करते हो तो आपके पास पेल ब्लू कलर के पीपीटीज फॉर्म होते हैं. ये फॉर्म हो गया. उसके बाद आप क्या करो, NaOH को एक्सेस में डालो. अगर तो वो जो पेल ब्लू कलर के पीपीटीज बने वो डिसॉल्व हो गए, फिर तो हम नहीं बोल सकते कि वो कॉपर है या नहीं है. अगर वो डिसॉल्व नहीं होता तो ये हमारे पास श्योर हो जाता है कि जो सॉल्ट आपके पास गिवन था उसमें कॉपर एज अ कैटायन आपके पास प्रेजेंट था. तो आप लोग श्योरली ये बोल सकते हो कि हमारे पास जो सॉल्ट आपने दिया था एनालिसिस के लिए उसमें जो कैटायन है वो क्या है, हमारा कॉपर है. सिमिलरली सपोज आपको ये लगता है कि हमारे पास जो सॉल्ट है वो लेड है, उसमें लेड कंटेन हो सकता है, ठीक है. तो आप क्या करो, लेड जो भी लेड का आपके पास सॉल्ट है, लेड नाइट्रेट है, लेड आयोडाइड है, कोई भी सॉल्ट है, उसको आप ट्रीट करो विद NaOH. तो आपके पास अगर आपके पास व्हाइट पीपीटीज आते हैं एंड दैट टू सॉल्युबल इन NaOH में भी सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, और वो एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड में भी सॉल्युबल होते हैं. तो आप लोग क्या बोलोगे कि जो आपके पास सॉल्ट है दैट इज बेसिकली अ लेड सॉल्ट, उसमें जो कैटायन है वो क्या है, हमारा लेड है. देखो सोडियम प्लम्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है, Na2PbO2. दिस इज बेसिकली सोडियम प्लम्बाइड, ठीक है. अगर आप इसको लेड हाइड्रोक्साइड को एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व करोगे तो आपके पास ये चीज बन जाएगी, ठीक है. तो हमारे पास कंफर्म हो जाएगा कि लेड है. सिमिलरली अगर आपके पास आयरन है,
आपको ये पता है कि आयरन, देखो आयरन हम लोगों को पता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, आयरन +3 भी होता है, आयरन +2 भी होता है। अब इसको डिटेक्ट करने का क्या तरीका है, अगर तो NaOH डालने के बाद आपके पास डर्टी ग्रीन पीपीटीज आ जाए तो आपके पास Fe2 पॉजिटिव आयन है, अगर आपके पास रेड ब्राउन आ जाए तो आपके पास कौन सा है, Fe3 पॉजिटिव आयन है। तो आप लोग क्या करते हो, डालोगे, उसके बाद दोनों ही इनसॉल्युबल है, तो आप लोगों को क्या कंफर्म हो जाएगा कि वेदर आयरन सॉल्ट इज Fe2 पॉजिटिव फेरस और इट इज फेरिक। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। इवन कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन में आता है हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन फेरस एंड फेरिक आयंस, तो बेसिकली NaOH डालो, एक में डर्टी ग्रीन पीपीटीज, दूसरे में रेड ब्राउन पीपीटीज, तो वो क्या हो जाएंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट वैलेंसीज सेम आयंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर कैल्शियम है, कैल्शियम में व्हाइट पीपीटीज बनते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, दैट इज आल्सो मतलब समवट सेपरेटली सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसी तरीके से हमारे पास एक जिंक है, अगर जिंक का सॉल्ट होगा उसमें भी व्हाइट ग्लो करने वाले जेलेटिनियस पीपीटीज बनते हैं, जेलेटिनियस पीपीटीज बनते हैं, मतलब ग्लो करते हैं जो, ठीक है, मतलब ग्लो इन द सेंस मतलब थोड़ा सा उनमें शाइन होगा। ठीक है, डर्टी वाइट से ग्लो करने वाले पीपीटीज होंगे, आपको मतलब एक्स्ट्रा थोड़ी सी मतलब वो जैसे बोलते हैं ना कि थोड़ा सा डार्क होता है, इस तरीके से होगा। तो अगर वो सॉल्युबल हो रहा है और सोडियम जिंकेट बन जाएगा Na2ZnO2, तो वो आपके पास क्या होगा, आपका जिंक का सॉल्ट होगा। और जो अगर आपके पास अमोनियम सॉल्ट प्रेजेंट है, इफ यू आर हैविंग अमोनियम सॉल्ट इन योर सैंपल, अगर आपके पास अमोनियम का सॉल्ट होगा तो बेस डालने से आपके पास अमोनिया गैस रिलीज होगी। अमोनिया की स्मेल आपको पता है, बहुत हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया है, बहुत मतलब पंजेंट स्मेल होती है अमोनिया की, सफोकेटिंग स्मेल होती है। तो आप लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दैट गिवन सॉल्ट इज बेसिकली अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो जो आज का हमारा लेक्चर था उसमें बेसिकली हम लोगों ने यही देखा है कि जो हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट की एनालिसिस करते हैं। सॉल्ट की एनालिसिस करने का मतलब ये होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो आपके पास अननोन सॉल्ट है उसमें कौन से आयंस प्रेजेंट हैं और कितने प्रेजेंट हैं। हम लोग जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली क्वालिटेटिव एनालिसिस पे है, हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिस्कस नहीं करेंगे। जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो हम लोगों ने NaOH की मदद से, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से कुछ मेटल के जो हमारे पास सॉल्ट होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि जो सॉल्ट है उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट है। तो इसमें आपका जो काम है, द वन विच आई एंड द एग्जाम एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज कि आप लोगों को ये बताना चाहिए कौन सा सॉल्ट रिएक्ट करके कौन से कलर के पीपीटीज दे रहा है, वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, ये आपको मेजरली बताना चाहिए, या कौन सी गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, और आपको अगर इस तरीके से डिफरेंशिएशन है तो आपको डिफरेंशिएशन भी मालूम होनी चाहिए कि उसमें ये कलर आ रहा है, उसमें ये कलर आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में डिस्कस किया, नेक्स्ट हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि उसमें कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग दैट एज अ बेस। ठीक है, थैंक यू।